हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 का 17वां पाठ। पाठ का शीर्षक है बाज और सांप। बाज एक विशालकाय पक्षी और सांप एक सरीसृप जो जमीन पर रेंगता है। यह एक कहानी है जो निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखी गई है। तो आइए पढ़ते हैं कि बाज और सांप के बारे में इन्होंने क्या लिखा है। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो समुद्र है उसमें लहरें ऊपर उठती हैं और नीचे गिरती रहती हैं। तो उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि उसी के किनारे पे एक ऊंची पर्वत पर एक अंधेरी सी गुफा है और जो तूफानी लहरें हैं वह दिन में चमकती हुई, झिलमिलाती हुई और चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस तरह नदी पर और समुद्र का मिलाप होता है, वहां लहरें दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है, क्योंकि वह अपनी गुफा में रहता था, अपनी खो में रहता था। उसे कोई दुख नहीं दे सकता था। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से लेना, न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था, यानी कि वो अपनी छोटी सी गुफा में इस प्राकृतिक दृश्य का आनंद लेते हुए सुख से रह रहा था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ, खून से लथपथ यानी कि सना हुआ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ जमीन पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा, जो बाज है और जो सांप है उन दोनों में आपस में दुश्मनी होती है, यानी कि जो बाज है वो सांप को मार डालता है। इसी कारण से जो सांप था वो बाज को अपने सामने गिरा हुआ देखकर पहले तो डर गया, लेकिन जब उसने देखा कि वह खून से लथपथ है, अधमरासा है और वह अब मृत्यु के बिल्कुल नज़दीक है, तो वह समझ गया कि अब उसे उस बाज से डरना नहीं चाहिए। यह सोचकर उसने हिम्मत बांधी और रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? यानी कि उसको यह आभास हो गया था कि उसने शायद किसी अन्य पक्षी के साथ में वह लड़ा है, तो इस कारण से वह घायल हो गया है। तो इस कारण से जो सांप है वो उस पर व्यंग कस रहा है कि तुमने अपने मरने की तैयारी इतनी जल्दी कर ली। बाज ने एक लंबी आह भरी, यानी कि उसने एक लंबी सांस खींची। ऐसे ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं। मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे ना भोगा हो। यानी कि उसने सब तरह के सुखों का उपभोग किया है। दूर दूर तक उड़ानें भरी हैं, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया हूँ। असीम ऊंचाइयाँ यानी कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, इतनी ऊंचाइयों तक वह उड़ान भरा है। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। वह अपने सुख को सांप के सामने रखते हुए कहता है कि वह कार्य जो उसने अपने जीवन भर किया है, उस कार्य को
तुम सांप नहीं कर सकते हो। सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या तुम्हारे आकाश में मैं रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक। मेरे लिए तो यह गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। तो जो सांप है वो अभी भी अपने जीवन से संतुष्ट है और उसके मन में किसी भी तरह से आसमान को देखने या आसमान में उड़ाने भरने की किसी भी तरह की इच्छा नहीं है और वह बाज के उस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप के गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ रही हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। क्योंकि जो बाज है उसने जीवन भर आसमान में उड़ानें भरी हैं और वह छोटी सी गुफा जहाँ पर उसे गंदगी, सीलन, दुर्गंध दिखाई दे रही थी, वह उस जगह में नहीं रहना चाहता। वह फिर से एक बार, अंतिम बार आसमान में उड़ना चाहता है। तो इसीलिए वह करुण चीख में यह पुकारते हुए कहता है कि काश मैं एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। ऐसा अक्सर होता है कि अगर हम किसी को किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक देखते हैं तो हमारे अंदर भी उसके लिए उत्सुकता जाग जाती है कि आखिर वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए अगला व्यक्ति इतना उत्सुक है। तो यही सांप के साथ में भी हुआ। जब उसने देखा कि बाज उस आसमान में उड़ने के लिए छटपटा रहा है तो उसने सोचा कि आखिर ऐसा वहाँ क्या है, किस तरह का ऐसा आनंद है जिसे पाने के लिए बाज यहाँ पर छटपटा रहा है। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। इस तरह से वह उसे सुझाव देता है कि अगर तुम्हारे पैरों में ताकत होगी तो शायद तुम आसमान में उड़ सकते हो, तो तुम इस तरह कोशिश कर सकते हो। बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। यानी कि उसने अपनी पूरी ताकत से अपने शरीर को चट्टान की ऊंचाई से हवा में डाल दिया। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मादे शरीर को सफ़ेद फेन अर्थात झाग से ढक दिया। फिर अपनी गोदी में समेट कर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। अर्थात चट्टान से उड़ने की कोशिश में जो बाज था वह नदी में आकर गिर गया और उसकी लहरों के साथ में लिपटता हुआ वह सागर की ओर बह गया। लहरें चट्टानों का सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हों। यानी कि जो लहरें थी वो चट्टानों पर टकरा रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो बाज की मृत्यु का शोक मना रही हैं, आंसू बहा रही हैं। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। यानी कि अब बाज नहीं दिखाई दे रहा था, वह समुद्र में समा गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए।
वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन और अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। अब बाज की उस आसमान में उड़ने की जो इच्छा है और तत्परता है और उसके लिए प्राण खो देने की जो कोशिश उसने की, प्राण खोने तक आसमान में उड़ने की कोशिश की, उस क्रिया को देखकर सांप के मन में भी आसमान में उड़ने की इच्छा जाग उठी। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। यानी कि वह भी चट्टान से नीचे की ओर आसमान में उड़ने के लिए निकल पड़ा। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप्प से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं, किंतु अब मैंने जान लिया है कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवाय वहां कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया है और खूब देख लिया है। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसकी बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। यानी कि अपने उस प्रयास के बाद में जब सांप को उस आकाश में या हवा में किसी भी तरह का आनंद प्राप्त नहीं हुआ, तो उसे अब यह एहसास हो गया था कि उसके खोखल में ही उसके लिए सबसे बड़ा सुख है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। यानी कि अब उसने पूरी तरह से निर्णय कर लिया है कि वो भविष्य में इस तरह की मूर्खता नहीं करेगा, क्योंकि उसे रेंगना आता है और उसके पास खोखल है जहाँ वहाँ दीवारें हैं और उसके पास रेंगने के लिए जमीन है। तो यही सबसे बड़ा सुख उसके लिए है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था, जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही थी। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के खतरे का बहादुरी से सामना करें। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। यानी कि इस तरह से जो बाज था उसने अपने जीवन में साहस रखते हुए बहादुरी के साथ में जो कार्य किया, अपने शत्रुओं से लड़ा और अपनी स्वतंत्रता के लिए वह आखिरी सांस तक लड़ा, यह अन्य के लिए भी प्रेरणा का स्रोत था। तुमने अपने जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। यानी कि इस तरह से जो लहरें थी
वह बाज के लिए गीत गा रही थी। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते हैं। तो इस तरह से ही जब सांप की नज़रों में बाज का जो कार्य था वह मूर्खतापूर्ण था, वह दूसरे ही पल जब उसने लहरों का गीत सुना तो वही कार्य क्या है, एक प्रेरणादायक कार्य के रूप में सिद्ध हुआ। आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आया होगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।